क्या आप जानते हैं कि 20,000 रुपये पर मंथ के इन्वेस्टमेंट से 1 करोड़ बनने में 15 साल लग सकते हैं, पर अगले 15 साल में उस 1 करोड़ से आप 2 करोड़ नहीं 7 करोड़ पहुंच जाओगे और अगले 3 साल में 7 करोड़ से 10 करोड़। नहीं, ये किसी गेट क्विक रिच स्कीम या क्रिप्टो जैसे रिस्की इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है। ये प्योर मैथ कैलकुलेशन है, रियल एग्जाम्पल्स के साथ, जो आप खुद समझ के इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगी वेल्थ क्रिएशन का वो सीक्रेट जो रिच लोग यूज करते हैं पर मिडिल क्लास को कोई नहीं बताता। और अगर आपके पास 20,000 पर मंथ नहीं भी है इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी भी बताने वाली हूँ इस वीडियो में जिससे आप 10,000 रुपये पर मंथ से भी 15 साल में 1 करोड़ बना सकते हो। तो ये वीडियो पूरा देखना। बिफोर वी बिगिन, मैं हूं CS सौम्या जैन, को फाउंडर ऑफ इन्वेस्टरा, और मैं आज आपको वेल्थ क्रिएशन का वो कॉन्सेप्ट समझाऊंगी जो हमने खुद हंड्रेड्स ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करके सीखा है। सो लेट्स बिगिन। वेल्थ क्रिएशन काफ़ी फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। आपको स्नोबॉल इफेक्ट के बारे में पता होगा। जैसे आप स्नोबॉल डाउन अ हिल रोल करते जाते हो तो इनिशियली तो वो स्नोबॉल छोटा होता है, पर रोल होते होते वो ज़्यादा स्नो कलेक्ट करते करते स्पीड से बड़ा हो जाता है। वैसे ही वेल्थ क्रिएशन में भी 1 करोड़ के बाद वेल्थ एक्सप्लोड होती है, क्योंकि फिर आपका पैसा आपके लिए पैसे बनाता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप 20,000 रुपए की मंथली SIP करते हो और हर साल 12% रिटर्न भी मिलता है आपको, तो 15 साल लगेंगे 1 करोड़ बनने में। पर 1 करोड़ से 2 करोड़ यानी नेक्स्ट 1 करोड़ बनने में 15 नहीं, सिर्फ एडिशनल 5 साल लगेंगे, इवन विद द सेम रेट ऑफ रिटर्न। ये तो सिर्फ शुरुआत है। बिना मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाए सेम ₹20,000 पर मंथ के इन्वेस्टमेंट से ही नेक्स्ट अराउंड 5.5 ईयर्स में वो ₹2 करोड़ के ₹4 करोड़ हो जाएंगे। 30th ईयर में आपके पास होंगे 7 करोड़। यस, 15 साल में पहले 1 करोड़ और नेक्स्ट 15 साल में 7 करोड़, और उसके बाद तो हर साल 1-1 करोड़ बढ़ने लगेंगे, और उसके बाद 1 साल से भी कम लगेगा 1 करोड़ बढ़ने में। पर ऐसा तो क्या कमाल होता है 1 करोड़ के बाद कि वेल्थ रॉकेट की स्पीड से बढ़ती है? इसमें मेनली 3 फोर्सेस काम करते हैं। फर्स्ट, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये सबसे बड़ा रीजन है वेल्थ एक्सप्लोजन का। इससे आइंस्टाइन ने वर्ल्ड का 8th वंडर ऐसे ही नहीं कहा है। जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तब उस पर कुछ रिटर्न्स मिलते हैं। वो इंटरेस्ट फॉर्म में, डिविडेंड फॉर्म में या फिर प्राइस इंक्रीज फॉर्म में होते हैं। जब ये रिटर्न्स आप विड्रॉ ना करके री इन्वेस्ट करते हो तो आप आपके इन्वेस्टमेंट के साथ वो रिटर्न्स पर भी रिटर्न्स बनाते हो। अगर 100 रुपये इन्वेस्ट करके 12 रुपये उस पर रिटर्न मिलता है तो अगले साल आपको 100 नहीं 112 पे रिटर्न मिलेगा। सपोज ₹20,000 की मंथली SIP यानी फर्स्ट ईयर में आपने ₹2,40,000 इन्वेस्ट किए, उस पर 12% रिटर्न मिला, तो नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में इन्वेस्टमेंट अमाउंट ₹2,40,000 नहीं बल्कि ₹2,56,187 होगी। और जैसे हमने स्नोबॉल की बात की, वैसे ही इन्वेस्टमेंट भले ही स्मॉल अमाउंट से शुरू हुआ हो, पर टाइम जाते जाते उसमें रिटर्न्स मिलते जाते हैं। फिर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट और उसके रिटर्न्स पे भी रिटर्न्स बनते हैं और पोर्टफोलियो वैल्यू तेजी से बढ़ती जाती है। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, मनी मेक्स मनी एंड द मनी दैट मनी मेक्स मनी। जितना टाइम लंबा उतना ज़्यादा इफेक्ट देखने मिलता है और वेल्थ तेजी से बढ़ती है। सेकेंड, पावर ऑफ लार्ज नंबर्स। अब सीधी सी बात है, जब आपके 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 10% रिटर्न मिलता है तो आपका रिटर्न ₹10,000 होगा। वहीं 10% रिटर्न अगर 1 करोड़ पे मिलता तो वो ₹10 लाख होगा, और 10 करोड़ पे ₹1 करोड़ होगा। वैसे ही ₹20,000 SIP से 15 ईयर्स के बाद आपका पोर्टफोलियो ₹1 करोड़ क्रॉस कर लेता है, और 16th ईयर में आपके रिटर्न्स ऑलमोस्ट ₹13 लाख जितने ऐड हुए हैं एज कंपेयर टू 15th ईयर, भले ही SIP अमाउंट एंड रेट ऑफ रिटर्न सेम है। और थर्ड, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। इन्वेस्टमेंट्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपके लिए तब भी काम करता है जब आप सो रहे हो। ये फिर आप कितना टाइम देते हो उस पर डिपेंड नहीं करता। वेल्दी लोगों का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि वो कभी एक इनकम सोर्स पे डिपेंड नहीं होते। अगर आपने ₹1 करोड़ अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिए, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, प्रॉपर्टीज वगैरह, तो डिविडेंड, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम भी आते रहेंगे आपकी बिजनेस इनकम या सैलरी के साथ। और एक पॉइंट पे आपकी बिजनेस या सैलरी इनकम जितने रिटर्न्स आपका इन्वेस्टमेंट बिना कुछ किए अर्न करने लगेगा। पर इसलिए पहले 1 करोड़ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ 1 करोड़ तक पहुंचने का प्रैक्टिकल और फास्टेस्ट तरीका। इसके लिए आप ये 4 पॉइंट्स ध्यान में रख सकते हो। फर्स्ट, इनकम मैक्सिमाइजेशन।
जितना ज़्यादा आप कमाओगे उतना ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर पाओगे, और जितनी बड़ी इनकम अमाउंट होगी उतना ज़्यादा रिटर्न और पावर ऑफ कंपाउंडिंग से वेल्थ जल्दी बढ़ेगी। सो हर 6 to 12 मंथ्स में कोई न्यू स्किल सीखो और मोनेटाइज करो। जॉब के साथ फ्रीलांसिंग भी शुरू कर सकते हो, और ऐसा मत सोचो कि 2 से 3 हज़ार ज़्यादा इन्वेस्ट करने से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ₹20,000 के SIP से 30 साल में ₹7 करोड़ बन सकते हैं। वहीं सिर्फ ₹3,000 मोर यानी ₹23,000 के SIP से सेम पीरियड में ₹1 करोड़ ज़्यादा बन सकते हैं। आप ईयरली 30% इनकम ग्रोथ का टारगेट रख के चलो। सेकेंड, रिस्क मैनेजमेंट। द फर्स्ट रूल ऑफ वेल्थ क्रिएशन इज नॉट टू लूज मनी। ₹1 करोड़ बना भी लिए पर एक बड़ा मेडिकल एक्सपेंस आया और 50 लाख चले गए तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। सो टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए 6 to 12 मंथ्स के एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड बना के रखो, जिससे आपका वेल्थ क्रिएशन प्लान डिस्टर्ब ना हो। थर्ड, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी ऐसे रैंडमली कहीं भी नहीं करना है। आपके गोल्स, रिस्क प्रेफरेंस, इन्वेस्टमेंट टाइम, इनकम लेवल के अकॉर्डिंग इक्विटी, डेट, गोल्ड एटसेट्रा में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए वो समझना जरूरी है। और हमने ₹20,000 के SIP का एग्जांपल लिया है, जिसमें एट 12% रिटर्न पर 15 साल में ₹1 करोड़ बना सकते हो। पर अगर आप सिर्फ ₹10,000 पर मंथ की इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो, फिर भी आप सेम रिटर्न के साथ 15 ईयर्स में ही 1 करोड़ बना सकते हो। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आप ₹10,000 पर मंथ की SIP करते हो और इनकम बढ़ती है, वैसे ही हर साल अपना इन्वेस्टमेंट 15% से बढ़ाते हो, जैसे फर्स्ट ईयर में 10,000 पर मंथ, नेक्स्ट ईयर में 11,500 पर मंथ एंड सो गोज ऑन, तो आप 15 साल में ₹1 करोड़ पहुंच जाओगे। इसे कहते हैं स्टेप अप SIP। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए क्वालिटी एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे तो 12 to 15% रिटर्न आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। फोर्थ, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन। आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, EPF, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स एटसेट्रा में इन्वेस्ट करके टैक्स सेव कर सकते हो। ये सेव की हुई अमाउंट इन्वेस्ट करके आप और ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो और ₹1 करोड़ तक जल्दी पहुंच सकते हो। पर ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग क्यों वेल्थ नहीं बना पाते? क्योंकि वो ये 3 गलतियां करते हैं। पहली, जब आप अर्ली स्टेजेस में इन्वेस्ट करते हैं तब आपके पास उतना कैपिटल नहीं होता, तो स्टार्टिंग में आप मोस्टली स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 5, 10 या 20,000। इसीलिए रिटर्न्स भी लिमिटेड दिखते हैं और ग्रोथ स्लो होती है, और इसीलिए इम्पेशेंट होकर आप कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देते हो। कई बार मार्केट में छोटे से करेक्शन में भी पैनिक से इन्वेस्टमेंट एग्जिट कर देते हो, पर यह स्मार्टनेस से ज़्यादा कंसिस्टेंसी की गेम है। अगर कंसिस्टेंट रहे तो वेल्थ एक्सप्लोड होती हुई दिखेगी कुछ सालों के बाद, इवन विद द सेम एफर्ट्स। दूसरी, आप लोग इन्वेस्टमेंट शुरू करने में ही देर कर देते हो, पर जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे कंपाउंडिंग के बेनिफिट उतने ज़्यादा मिलेंगे। सपोज आप 22 ईयर्स की एज में सिर्फ ₹10,000 की SIP स्टार्ट करते हो, तो 42 की एज यानी 20 साल के बाद ही आपके पास अबाउट 1 करोड़ रुपीज़ हो सकते हैं। पर अगर आप 32 की एज में ₹25,000 की भी SIP स्टार्ट करते हो, तो 42 की एज तक आपके पास सिर्फ 58 लाख होंगे, और ₹1 करोड़ तक पहुंचने के लिए आपको अराउंड ₹44,000 की SIP शुरू करनी पड़ेगी। तीसरा, कई बार क्रिप्टो करेंसी जैसी एसेट में हिस्टोरिक हाई रिटर्न्स देख के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रिस्क फैक्टर लोग बस इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। पर यूजुअली जहां रिटर्न ज्यादा वहां रिस्क भी ज्यादा होता है, यानी प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई होते हैं वैसे लॉस भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर ये सब समझ लिया तो छोटे से अमाउंट से भी मल्टीपल करोड़ बन सकते हैं। वैसे अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट डाउट्स क्लियर करने हैं तो हमारा ये वीडियो जरूर देखना, जिसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जैसे राधिका गुप्ता, राजीव ठक्कर एक्सेट्रा ने काफी इन्वेस्टमेंट पे वैल्यूएबल इनसाइट्स दिए हैं। और आप अपना फर्स्ट करोड़ जल्दी बनाने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करने वाले हो वो कमेंट्स में जरूर बताना। रिमेंबर, द फर्स्ट करोड़ इज नॉट द एंड, इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ योर वेल्थ एक्सप्लोजन जर्नी।